गाइस, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ पर मैं रिस्क फैक्टर्स के ऊपर वीडियो को। तो ट्रेडिंग में रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों पे हमें ध्यान रखना होता है जब हम ट्रेड कर रहे हैं फॉरेक्स के अंदर। तो फॉरेक्स एक ऐसा मार्केट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है और यहाँ पर आपने ध्यान रखना होता है कि जब भी आप ट्रेड से ले रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों पे बिल्कुल आपकी पकड़ होनी चाहिए जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं, नहीं तो आप अपना मनी लॉस कर सकते हैं जब आप ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले रिस्क फैक्टर्स में क्या चीज़ें आती हैं वो मैं आपको बताऊंगा और कैसे आप पोजीशनिंग ले सकते हैं, कैसे आप इनको कम कर सकते हैं और साथ ही साथ दूसरी चीज़ें भी जो फैक्टर्स इसके ऊपर निर्भर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉट साइज़ के ऊपर। हमारा ये लॉट साइज़ है। लॉट मैंने आपको बताए हुए थे, जब भी हम किसी भी कोई भी ट्रेड लेते हैं तो उसमें हम लॉट के हिसाब से अपनी ट्रेड लेते हैं, चाहे हम एक लॉट का लें, चाहे मिनी लॉट लें, चाहे माइक्रो लॉट लें। तो सबसे पहले बात यह है लॉट साइज़ के बारे में। तो मान लीजिए सबसे पहले लॉट अगर आप ले रहे हैं, तो अगर आप मेगा लॉट लेते हैं तो उसके हिसाब से आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप एक का लॉट लेते हैं और आपका स्प्रेड है 30 का या फिर 20 का, तो एक लॉट लेने पे आपके 30 से $20 पहले ही कट जाएंगे, जो कि एक ब्रोकरेज चार्ज होता है किसी भी प्लेटफॉर्म का। तो 30 और 20 आपके कट गए स्टार्टिंग में ही। जब मार्केट मान लीजिए 100 पॉइंट्स, मान लीजिए आपने सेल पोजीशन ली है और ये 100 पॉइंट्स ऊपर चल जाता है तो आपको $100 का नुकसान हो जाएगा स्टार्टिंग में ही। लेकिन अगर यह 100 पॉइंट्स नीचे आता है तो आपको प्रॉफिट भी जरूर हो जाता है $100 का। तो इस हिसाब से लॉट साइज की बातें होती हैं। अगर आपके पास मान लीजिए 100 से $200 हैं तो आप इतना लॉट मेगा लॉट्स नहीं ले सकते हैं। तो 100 से $200 में आप मेगा लॉट्स नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट कभी भी ऊपर या नीचे जा सकता है और आप अपना पैसा लॉस कर सकते हैं। अगला होता है मिनी लॉट। मिनी लॉट जो कि हम यहाँ पर 0.1, 0.15, 0.2 इसके हिसाब से जो हम लेते हैं। इन मिनी लॉट्स में जैसे मिनी लॉट्स में हो गए आपके 0.1, 0.2, 0.3 इसके हिसाब से आप मिनी लॉट्स लेते हैं। मिनी लॉट्स में आपको ये होता है कि जैसे यहाँ पर आपने एक लॉट लिया था तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे अगर 30 और 20 का अगर स्प्रेड है तो आपको $30 $20 का उसको ब्रोकरेज देना पड़ता है। लेकिन मिनी लॉट्स में ऐसा होता है कि यहाँ पर आपका पॉइंट लग जाएगा तो इतना ब्रोकरेज आपको देना पड़ेगा। अगर 30 का स्प्रेड है तो $3 आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा, और अगर यहाँ पर 20 का स्प्रेड है तो $2 आपको स्प्रेड देना पड़ता है। तो ये आप इस वॉलेट बैलेंस पे अफोर्ड कर सकते हैं कि अगर आपके पास 100 से $200 हैं तो आप 3 या $2 दे सकते हैं। लेकिन इसमें भी ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि जब मान लीजिए 100 पॉइंट्स जाएगा तो आपके $10 यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। और अगर गोल्ड की बात करें तो उसमें डेली पता नहीं कितने पिप्स का रोटेशन होता रहता है, तो उसकी वजह से आपका अकाउंट बैलेंस खाली हो सकता है। इसलिए ये वाले जो भी हमारे लॉट्स हैं ये भी हमारे लिए यहाँ पर इसके लिए कम पड़ जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि जब हमारे पास 100 से $200 हैं हमारे वॉलेट बैलेंस में, तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं माइक्रो लॉट से, 0.01 वाले लॉट से। ये सबसे बेहतरीन है अगर आपके पास कम बैलेंस है और आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं फॉरेक्स में, तो बहुत ही सेफ है। यहाँ पर आप 0.01 लॉट से आपको केवल $0.3 उसको देने पड़ेंगे। इसके बाद अगर मार्केट मान लीजिए 100 पॉइंट 200 पॉइंट भी ऊपर जाता है तो आपके केवल $3 से $6 का ही नुकसान होने वाला है। तो इसका फ़ायदा आपको रहता है मिनी माइक्रो लॉट्स में, लेकिन इससे आपका प्रॉफिट भी घटता है, इस बात पे भी हमें ध्यान देना पड़ता है। लेकिन अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में आपके पास कम पैसे हैं आपके वॉलेट में और आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉट साइजेस ले रहे हैं और आपको लॉस हो रहा है ट्रेड्स में, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं इतने लंबे ट्रेड्स लेके और इतने ज़्यादा लॉट्स लेके। तो छोटे से स्टार्ट करिए, स्टार्टिंग में सीखिए इसको, और फिर धीरे धीरे जब आपको चार्ट रीड करने आ जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि फॉरेक्स मार्केट कैसे एक्ट करता है, तब आप ये वाली पोजीशंस पे भी लॉट पोजीशनिंग ले सकते हैं। तो चलिए, इसमें लॉट साइज के बाद आपको पता लग गया होगा लॉट साइज किस हिसाब से रखना है। इसके बाद है चार्ट रीडिंग्स। चार्ट रीडिंग्स एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है जब भी आप ट्रेड पोजीशन से लेते हैं।
आपको ध्यान रखना होता है जब भी आप चार्ट रीड कर रहे हैं उस पोजीशन पर आपने क्या देखना है। सबसे पहले आपने देखना है कि कोई रिवर्सल पैटर्न तो नहीं बन रहा। रिवर्सल पैटर्न जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रिवर्सल पैटर्न्स कौन से होते हैं। कोई आपका फॉलिंग वेज या फिर अप ट्रेंड तो नहीं बन रहा है। कोई आपका डबल शोल्डर्स, हेड एंड शोल्डर्स तो नहीं बन रहे हैं जिसकी वजह से आपको लॉस हो सकता है अगर आप उन चार्ट पोजीशंस, चार्ट पैटर्न्स का आपको ध्यान ना हो तो, और आप ट्रेड ले लें उसके हिसाब से। मान लीजिए जब आपका डबल टॉप ही बनता है, जब ये वाला डबल टॉप ही आपका बनता है तो इस पोजीशन पे ये एक नेकलाइन बन जाती है आपकी। तो इस नेकलाइन का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है आपकी ट्रेड्स में। मान लीजिए ये वाली पोजीशन है, आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक आ चुकी है और आपने यहाँ पर ट्रेड ले ली बाय की। तो यहाँ से आपको पता है कि जब ये डबल शोल्डर्स बनते हैं, डबल हेड्स बनते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से मार्केट इस पॉइंट को तोड़ता है और इतना जितना ये पोजीशन है इतना ज़्यादा प्रॉफिट या फिर कहें तो हम नीचे की तरफ मूव करता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम ट्रेड ले रहे हैं। तो ट्रेड लेने के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कैसे ट्रेड्स ले रहे हैं। अगर आप अपना लॉस बचाना चाहते हैं तो आपको ट्रेड लेते समय बिल्कुल ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये वाली पोजीशन आपके लिए मेनली होती है। यहाँ पर इस पोजीशंस पे आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा अगर आप बाय की पोजीशन ले लेंगे तो चार्ट रेटिंग्स यहाँ पर हेल्प करती है। मान लीजिए फॉलिंग वेज बन रहा है और आपने बाय की पोजीशन ले ली है, राइजिंग वेज बन रहा है और आपने सेल की पोजीशन से ले ली है, तो फिर वहाँ पर भी आपको नुकसान हो सकता है। तो चार्ट रेटिंग्स बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मार्केट के सेंटिमेंट्स भी बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट में कोई न्यूज़ आने वाली है किसी करेंसी के रिलेटेड, किसी बैंक के रिलेटेड, किसी नेशनल बैंक ने अगर कोई रिलीज करनी है अपनी डिटेल्स तो उसके रिलेटेड, तो आपको उस टाइम पे भी ध्यान रखना होता है कि मार्केट किस हिसाब से वर्क कर रहा है और कहाँ आपने ट्रेड लेनी है, कहाँ आपने ट्रेड नहीं लेनी है। इस टाइम पे जब भी आप ध्यान रखें कि आपको ऐसी ट्रेड्स आपको ऐसा पता लगता है कि कोई न्यूज़ आने वाली है जिसके कारण बहुत ज़्यादा मार्केट में उथल पुथल हो सकती है, तो आपने क्या करना है, उस टाइम आपने ट्रेड लेने से बचना है। उस टाइम पे आपने रुक जाना है थोड़ा टाइम। जब वह मार्केट की न्यूज़ निकल जाएगी आपको ट्रेंड पता लग जाएगा कि किस हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, तब आप ट्रेड्स ले सकते हैं। तीसरी चीज़ रिस्क फैक्टर्स में क्या होता है, वो है आपका वॉलेट बैलेंस। सबसे ज़रूरी चीज़ है वॉलेट बैलेंस। अगर आप कम वॉलेट बैलेंस पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा बनता है। अगर आप मिनिमम $20 से खेल रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है और माइक्रो लॉट्स में ही ट्रेडिंग करने की ज़रूरत है। ऐसे अगर आप ऑक्टा एफएक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो ऑक्टा एफएक्स वाले आपको इतना ही लिवरेज देते हैं ट्रेड करने के लिए माइक्रो में ही। आप यहाँ पर चाहें तो मिनी में नहीं कर सकते, वहाँ पे माइक्रो में ही आपको करना पड़ेगा। तो वॉलेट बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा खासा वॉलेट बैलेंस भी अकाउंट में होना ज़रूरी है। आप इन माइक्रो से ही ट्रेड करके आगे अपना बैलेंस बढ़ा सकते हैं। बाद में आप माइक्रो से मिनी पे, मिनी से मेगा पे शिफ्ट कर सकते हैं ट्रेड के अकॉर्डिंग से। तो ये सभी रिस्क फैक्टर्स हैं, ध्यान रखिए भाइयों। इन सभी चीज़ों को आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है, तभी आपने ट्रेड्स लेनी है, क्योंकि आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है और पैसे का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और बिना नॉलेज के किसी भी चीज़ में किसी की भी ट्रेड्स नहीं लेनी है। बिल्कुल ध्यान से रीडिंग करके, चार्ट्स देख के, पैटर्न्स देख के, तब आपने ट्रेड्स लेनी है।